हेलो फ्रेंड्स, विंग्स टू जावा में आपका स्वागत है। गेट योर विंग्स टू जावा। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक इन जावा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावा में। स्टैटिक रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल कन्फ्यूजन रहते हैं। सो आज हम चेक करने वाले मेनली स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, देन वेयर वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, देन व्हेन टू यूज स्टैटिक कीवर्ड, या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक कीवर्ड यूज कब करना है। ये मेनली 4 क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं स्टैटिक रिलेटेड। प्रैक्टिकली सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हम फ्रेंड्स स्टैटिक रिलेटेड। ये स्टैटिक रिलेटेड आज हमारा पहला लेक्चर है। ओके, एक वन बाय वन चेक करते हैं आंसर। व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक इज अ कीवर्ड, इट इज अ कीवर्ड। सिंपल कीवर्ड है इन जावा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टैटिक कीवर्ड? बेनिफिट चेक करते हैं। मेनली यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी इज अलोकेटेड ओनली वंस, हेंस मेमोरी यूज्ड इज लेस। जो भी हम स्टैटिक बनाते हैं वो मेमोरी में अलोकेटेड होते हैं ओनली सिंगल टाइम। मेमोरी वो सिंगल टाइम ऑक्यूपाई करते हैं, इस वजह से मेमोरी यूज जो भी है वो लेस है स्टैटिक का। एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करने वाले हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है। वेयर वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड? ओके, वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विथ वेरिएबल्स। मीन स्टैटिक वेरिएबल हम बना सकते हैं, मेथड स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक्स बना सकते हैं, या फिर नेस्टेड क्लास जो भी है उसे हम स्टैटिक अप्लाई करके स्टैटिक क्लास बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन टू यूज स्टैटिक कीवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टैटिक कीवर्ड है बट वो यूज कब करना है? यूज द स्टैटिक कीवर्ड फॉर द प्रॉपर्टी और बिहेवियर विच आर कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। जो भी प्रॉपर्टी या बिहेवियर है वो कॉमन है सभी ऑब्जेक्ट के लिए, वहां पे हमें स्टैटिक कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे क्लास स्टूडेंट बनाया है। इसमें हमने क्या किया है, एक कॉलेज नेम करके स्टैटिक वेरिएबल बनाया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, उसका वैल्यू है विंग्स टू जावा। स्ट्रिंग नेम हमने बनाया है, रोल नंबर है, इंटीजर रोल नंबर हमने बनाया, एंड देन कंस्ट्रक्टर बनाया है उसकी वैल्यू सेट करने के लिए। जो भी नाम है स्टूडेंट का, जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं उस टाइम पे जो भी नाम है और रोल नंबर है वो सेट करने के लिए हमने ये कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेन क्लास बनाया। मेन क्लास में मैंने क्या किया है, एक मेन मेथड बनाई हमारी, उसमें हमने क्या किया है, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2, स्टूडेंट S3। ठीक है, S1 स्टूडेंट का नाम क्या है, हमने दिया है A, और रोल नंबर क्या है 1। जैसे ही मैंने ये यहाँ पे पास किया है A एंड 1, ये क्या होने वाला है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहाँ पे, यहाँ पे, स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही क्या होने वाला है, A यहाँ पे आने वाला है, A नेम के जगह सेट होने वाला है और रोल नंबर की जगह 1 2 3 सेट होने वाला है। हमने क्या किया है, ABC नाम के हमारे 3 स्टूडेंट है और तीनों स्टूडेंट के लिए हमने ये 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। बट सी, कॉलेज नेम जो है हमारा, हमने वो सेट कहीं से नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है। एंड ऑलवेज याद रखना, स्टैटिक इज रिलेटेड टू क्लास, इट इज नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट हमने जो S1 S2 S3 ये ऑब्जेक्ट का नाम है वो हमने बनाया, इस रिलेटेड स्टैटिक कीवर्ड नहीं होगा। इट इज रिलेटेड टू क्लास। ठीक है, एक आइडिया देता हो, कंसिडर करो ये मेमोरी है। ठीक है, स्टूडेंट क्लास रिलेटेड। हमने क्या किया है, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, S1 S2 S3। ठीक है, जैसे हमें S1 बनाता हो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, S1 मतलब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट में क्या क्या है, नेम है, रोल नंबर है और कॉलेज नेम है। कॉलेज नेम तो स्टैटिक है, ठीक है, क्लास रिलेटेड है। बट नेम एंड रोल नंबर क्या है, ये नॉन स्टैटिक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। और ऑब्जेक्ट रिलेटेड है तो S1 में वो आने चाहिए। ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। S1 हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमारे नेम इज इक्वल टू A आ गया और रोल नंबर इज इक्वल टू 1 आ गया। सेम उसी तरीके से S2 हमने ऑब्जेक्ट बनाया, S2, और उसमें हमें क्या आने वाला है, नेम इज इक्वल टू B एंड रोल नंबर इज इक्वल टू 2। सेम हमने थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया S3। ठीक है, S3 में क्या आने वाला है, सेम नेम इज इक्वल टू C, रोल नंबर इज इक्वल टू 3। मैंने कॉलेज नेम यहाँ पे नहीं मेंशन किया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, ये ऑब्जेक्ट का टोटल
हमने ये मेमोरी में दिखाया है। सो ऑब्जेक्ट रिलेटेड है ये नेम एंड रोल नंबर विच आर नॉन स्टैटिक, सो हमने ये यहाँ पे डिफाइन किया है। S2 बनाया, S2 में ये डिफाइन किया और S3 में डिफाइन किया। फिर कॉलेज नेम कहाँ पे रहने वाला है, तो कंसिडर करो मेमोरी में कॉलेज नेम इज इक्वल टू, ये स्टैटिक है इसकी वजह से कॉलेज नेम इज इक्वल टू विंग्स टू जावा मेमोरी में ऑक्यूपाई हो गया। सो नेम रोल नंबर, नेम रोल नंबर, नेम रोल नंबर, हर ऑब्जेक्ट रिलेटेड उन्होंने मेमोरी ऑक्यूपाई की है। एवरी ऑब्जेक्ट के लिए नेम एंड रोल नंबर ने मेमोरी ऑक्यूपाई की है। हंड्रेड्स ऑब्जेक्ट रहेंगे तो हंड्रेड्स टाइम्स नेम रोल नंबर वो मेमोरी ऑक्यूपाई करने वाले हैं। बट वही कॉलेज नेम हमारा क्या कर रहा है, वो सिंगल टाइम ही मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है और वो कॉमनली शेयर होने वाला है S1 के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ। ठीक है, समझ में? ये कॉमन है सभी स्टूडेंट के लिए। सपोज मेरे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है तो कॉलेज नेम मेरा 1000 स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, इस वजह से मैं ये स्टैटिक डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर विच आर कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, सो ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है कॉलेज नेम। सो दैट्स वाई वी हैव डिफाइंड द कॉलेज नेम एज अ स्टैटिक। ठीक है, और ये कॉमन ही सभी जगह शेयर होने वाला है। तो ये कॉलेज नेम जो है 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, इसलिए 3 टाइम्स उसने मेमोरी नहीं एलोकेट की, उसने सिंगल टाइम ही मेमोरी एलोकेट की, बट वो हम यूज कर सकते हैं तीनों जगह अगर हमें यूज करना है तो। ठीक है, देन इसे हम क्या कहते हैं, मैंने क्या कहा था, स्टैटिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू क्लास, सो इसे हम क्या कहते हैं, क्लास वेरिएबल। सो यहाँ पे हमारा जो है ये क्लास वेरिएबल हुआ और सेम हमने यहाँ पे डिफाइन किया है स्टैटिक। सो ये हमारा है क्लास वेरिएबल, इट इज रिलेटेड टू क्लास, सी क्लास है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड होता तो मैंने यहाँ पे भी उसे लिखा होता, बट ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है इसलिए मैंने ये सेपरेट लिखा है। ये क्लास रिलेटेड है, बट ये नॉन स्टैटिक है तो ये ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, तो इसे क्या कहते हैं, तो स्टैटिक का तो हमने कहा क्लास वेरिएबल। देन ऑब्जेक्ट रिलेटेड है, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल। सो इंस्टेंस वेरिएबल हमारे क्या हुए, नेम एंड रोल नंबर, जो कि नॉन स्टैटिक है इसलिए सेम यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर। ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इंस्टेंस वेरिएबल। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। सो क्लास वेरिएबल आर द स्टैटिक वेरिएबल्स एंड द इंस्टेंस वेरिएबल आर द नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, ये भी हम कह सकते हैं। अगर समझो मैं मेथड के यहाँ पे मेथड को भी हम स्टैटिक अप्लाई कर सकते हैं, तो मेथड को स्टैटिक अप्लाई करते तो क्या उसे क्या कहेंगे, क्लास टाइप मेथड और क्लास रिलेटेड मेथड, सिंपल। और अगर ऑब्जेक्ट रिलेटेड मेथड होगी, मेथड हमने बनाया और उसे नॉन स्टैटिक किया है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंस मेथड, सिंपल। जैसे हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल कहा है वैसे सेम ही इंस्टेंस मेथड कहेंगे। ठीक है, बट ये ऑलवेज याद रखना, स्टैटिक इज रिलेटेड टू क्लास, इट डज नॉट रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक्स, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस, इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हम इक्लिप्स थ्रू यूज करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो फॉलो, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, बाय।